Assalamu alaikum dear students. Today our lecture is related to long question exercise 1.1. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन यानी बेसिक अरिथमेटिक, जो हम बिजनेस अरिथमेटिक वो डिस्कस कर रहे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, इफ़ 3 पार्टनर्स, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, यासिर, यूनस एंड फवाद, इन्वेस्टेड 12,500। ये किसकी है रेस्पेक्टिवली, का मतलब है जो पहले नाम आ रहा है यासिर का, तो ये किसकी है, यासिर की इन्वेस्टमेंट है। फिर 9,000 किसकी है, यूनस की, और फिर फवाद की क्या है, 7,500। ये उनकी बिज़नेस में एक कारोबार उन्होंने स्टार्ट किया है, तो ये उनकी क्या है, पार्टनरशिप है, ये उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो टोटल प्रॉफिट ऑन जो है वो कितना है, 5800। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच पार्टनर। तो हमारा टारगेट क्या है कि हमने ये बताना है कि हर पार्टनर को प्रॉफिट में से कितना शेयर मिलेगा। हाँ जी, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, रेशो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, डाटा हम लिखेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड बाय यासिर। तो यासिर ने जो अमाउंट इन्वेस्ट की है वो क्या थी, 12,500। फिर ये जो इक्वल का साइन इस तरह लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो ऊपर स्टेटमेंट है वही लिखनी है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय यूनस वो क्या है, इज इक्वल टू 9,000। फिर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय फवाद, तो फवाद ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो क्या है, 7,500। तो टोटल जो प्रॉफिट है वो गिवन है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 5800। ये टोटल प्रॉफिट है तीनों का इकट्ठा। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर जो अमाउंट रिसीव करता है प्रॉफिट में से वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो रेशो निकाल लेंगे सबसे पहले। रेशो अमंग यासिर, यूनस एंड फवाद इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ यासिर, यूनस एंड फवाद, उनमें जो रेशियो है इज इक्वल टू, अब हमने सबसे लेफ़्ट साइड पे किसका नाम लिखा हुआ है, यासिर का। तो यासिर की जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो सबसे लेफ़्ट साइड पे लिखें, 12,500। उसके बाद रेशो, फिर किसका नाम लिखा है, यूनस का, तो यूनस की इन्वेस्टमेंट लिखें 9,000। रेशो, फिर किसका नाम लिखा है, फवाद का, तो फवाद की इन्वेस्टमेंट लिखें 7,500। अब डबल ज़ीरो जो है कैंसिल हो रहे हैं, 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो इनको कैंसिल करें तो आपके पास क्या बनेगा, 125 रेशो 90 रेशो 75। हाँ जी, अब टेबल कौन सा जा रहा है, 5 का, तो 5 का टेबल पढ़ें, 5 2 टाइम 125 को कैंसिल करें 5 से, तो क्या बनेगा, 5 2 टाइम 10, तो कैरी आपके पास क्या आ गया 2, तो बनेगा 25, तो 5 5 टाइम 25, तो आपके पास क्या बन जाएगा 25 रेशो। फिर 90 को कैंसिल करें 5 से, 5 1 टाइम 5, तो आपके पास कैरी क्या आएगा 4, तो क्या बनेगा 40, 5 8 टाइम 40। फिर 75 है, तो 5 से कैंसिल करें, 5 1 टाइम 5, तो कैरी क्या आ गया 2, तो 25 5 5 टाइम 25। यहाँ पर एक बात याद रखें, जिस नंबर से कैंसिल करना है सबको एक नंबर से कैंसिल करना है। ये नहीं है कि पहले 2 नंबर को किसी और से कैंसिल कर दें और लास्ट वाले को किसी और से, क्योंकि ये रेशियो है। जब मल्टीप्लाई करना होता है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जब डिवाइड करना है तो सेम नंबर से क्या करना है, डिवाइड, क्योंकि ये फ्रैक्शन की तरह होती है। तो फ्रैक्शन में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो एक सेम नंबर से आपने कैंसिल करना होता है। तो आपके पास रेशो क्या बन गई, 25 रेशो 18 रेशो 15। तो अब मज़ीद ये कैंसिल तीनों सेम नंबर से नहीं हो रहे हैं, तो सम ऑफ रेशो फाइंड करें। तो सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या बनेगी, 25 प्लस 18 प्लस 15, तो सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या आ गई 58। तो अब यासिर विल रिसीव, यासिर जो प्रॉफिट रिसीव करेगा वो हमारे पास क्या है, यासिर की रेशो क्या है 25 ओवर आपके पास टोटल रेशो क्या आई है 58, 25 ओवर 58 मल्टीप्लाई क्या करना है, टोटल प्रॉफिट। ये बात याद रखना है, मल्टीप्लाई किससे करना होता है, टोटल अमाउंट से, या टोटल प्रॉफिट जो भी टोटल होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5800 हमारे पास टोटल प्रॉफिट है, उससे हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो 58 से कैंसिल करें, 58 1 टाइम 58, आगे 58 1 टाइम 58, फिर 58 0 टाइम 0, 58 0 टाइम 0, 2 0 लगा देंगे, तो आपके पास बनेगा 25 मल्टीप्लाई 100। तो 25 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 2500। ये आपके पास किसकी
किसका प्रॉफिट आ गया, यासिर का। तो यासिर कितना रिसीव करेगा प्रॉफिट, 2500। फिर हमारे पास यूनस है, वो कितना प्रॉफिट रिसीव करेगा। यूनस की रेशो क्या है, सेकंड देखें, यूनस सेकंड पे हमने नाम लिखा हुआ था, तो सेकंड पे हमारे पास रेशो क्या आई है, 18। तो यूनस की रेशो क्या है, 18 ओवर टोटल रेशो क्या थी, 58। 18 ओवर 58 मल्टीप्लाई 58 100 जो टोटल प्रॉफिट था। तो 58 से कैंसिल करें, 58 1 टाइम 58, 58 1 टाइम 58, 58 0 टाइम 0, 58 0 टाइम 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 100। 18 को 100 से क्या करें, मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1800। फिर फ़वाद विल रिसीव, हाँ जी, अब फ़वाद की प्रॉफिट में से शेयर निकाल लें। तो फ़वाद का प्रॉफिट में से शेयर क्या बनेगा, फ़वाद की रेशो देखें, लास्ट पे हमने फ़वाद का नाम लिखा हुआ है, तो लास्ट पे आपके पास राइट साइड पे क्या आ रहा है, 15। तो फ़वाद की रेशो क्या आई है, 15। तो फ़वाद की जब आपने प्रॉफिट में से शेयर निकालना है तो क्या बनेगा, 15 ओवर 58 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास क्या है, 5800। तो 58 से क्या हो रहा है, कैंसिल, 58 से कैंसिल करें, 58 1 टाइम 58, 58 1 टाइम 58, 58 0 टाइम 0, 58 0 टाइम 0। तो 15 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फ़वाद का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1500। अब इन तीनों को ऐड करें, ये जो तीनों ने प्रॉफिट रिसीव किया है इनको ऐड करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 5800। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इफ़ ए इज़ हाफ एज ओल्ड एज बी। वो कहते हैं कि ए की जो एज है वो हाफ है किसकी एज का, बी की एज का। एंड बी इज़ हाफ ओल्ड एज सी। जो बी की एज है वो हाफ है किसकी एज का, सी की एज का। सम ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का सम गिवन है। उनके एजेस का सम क्या गिवन है, 105। यानी टोटल तीनों की एजेस को ऐड करें, जो टोटल तीनों की एज ऐड करने से आंसर क्या आता है, 105। सम ऑफ एजेस गिवन है। फाइंड एजेस सेपरेटली, सबकी अलग अलग आपने एज फाइंड करनी है। हाँ जी, देखें एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए कि वो ए और बी की एज और सी की। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सी की एज है मेरे पास 8, तो बी की एज क्या बनेगी, सी की एज का हाफ। तो बी की अगर 8 है तो उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो बी की एज आ जाएगी 4। अब बी की एज क्या आ गई 4, तो ए की एज क्या बनेगी, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो ए की एज क्या बनेगी 2। तो फिर सी की एज फॉर एग्जांपल मेरे पास 8 है, तो बी की एज क्या होगी 4, तो फिर ए की एज क्या होगी 2। तो अब आपने यह देखा है कि ये जो ए और बी की एज हैं, दोनों की जो एजेस हैं वो सी की एज पे क्या कर रही हैं, डिपेंड। तो फिर सबसे पहले हम किसकी एज सपोज करेंगे, सी की। तो हम सी की एज सपोज करेंगे, फिर हम ए और बी की एज लिखेंगे। हाँ जी, हमने सपोज कर लिया, लेट, हमें सी की एज का नहीं पता तो हमने सपोज कर लिया लेट एज ऑफ सी। सी की एज हमारे पास क्या है, एक्स ईयर। तो आपने एज बी की अब लिखनी है, तो देन एज ऑफ बी। बी की एज क्या बनेगी, तो जो सी की एज है उसको 2 पे क्या करें, डिवाइड। तो सी की एज क्या थी एक्स, तो आपके पास बी की एज क्या बनेगी, एक्स ओवर 2 ईयर्स। फिर ए की एज आप लिखनी है, तो ए की एज क्या बनेगी, जो आपके पास बी की एज है उसका हाफ, यानी उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास बी की एज क्या है, एक्स ओवर 2, उसको 2 पे डिवाइड करें, यानी एक्स ओवर 2, फिर नीचे फ्रैक्शन, नीचे 2, यानी एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब ऊपर होल फ्रैक्शन है तो उसको एज अ होल फ्रैक्शन डील करेंगे, एक्स ओवर 2। फिर नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसको किस में चेंज करें, डिवीजन में। तो एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 का डिनोमिनेटर नहीं गिवन, तो जिसका डिनोमिनेटर ना हो उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स ओवर 2, फिर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो अगली रकम क्या हो जाएगी, उल्ट जाएगी, उसका रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 ओवर 1 था पहले, तो अब क्या बन जाएगा 1 ओवर 2। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करें x, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 4। तो आपके पास a की एज क्या आ गई, x ओवर 4 ईयर्स। तो या सिंपल आप क्या कर दें, x ओवर 2 था b की एज, तो a की एज उसका क्या होगी हाफ। तो सिंपल डिनोमिनेटर में 2 से यानी डिनोमिनेटर में 2 लिख दें, एक 2 पहले मौजूद है तो एक 2 जो आप लिखेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 2 2 क्या बन जाएगा 4। तो आपके पास a की एज क्या बन जाएगी, x ओवर 4 ईयर्स। अब हमने
टोटल एज हमारे पास गिवन है, सब की सेपरेटली एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इन की एजेस में रेशो। तो सबसे पहले हम रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो रेशो यानी टोटल हमारे पास सम ऑफ एजेस क्या है, गिवन है 105। तो रेशो अमंग एजेस ऑफ ए बी एंड सी। तो ए हमने लेफ्ट साइड पे लिखा है सबसे, तो ए की एज लिखें, ए की एज क्या है x/4, फिर दरमियान में हमने क्या लिखा है बी, तो रेशो बी की एज लिखें, बी की एज हमारे पास क्या है x/2, फिर लास्ट पे हमने सी का नाम लिखा है, तो रेशो लास्ट पे किसकी एज लिखें, सी की, तो x/4 रेशो x/2 रेशो x। तो अब मैंने एक एग्जांपल दी है यहाँ पर समझाने के लिए, 5/3, इसको आप लिख सकते हैं 5/3, क्योंकि रेशो और डिवीजन एक ही चीज़ है। तो 5/3 को आप क्या लिख सकते हैं 5/3। तो फ्रैक्शन में आप सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बनेगा, 2 से अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 5 2 टाइम 10, 3 2 टाइम 6, तो आपके पास क्या बन गया 10/6। तो अब 5/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा 5 2 टाइम 10, 3 2 टाइम 6, तो आपके पास क्या बनेगा 10/6। तो आपके पास 5/3 और 10/6 क्या है, इक्वल। तो यहाँ से हमें यह पता चला कि रेशो में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके पास क्या होती है, डिवीजन ही होती है। तो यहाँ पर हमारे पास है x/5 रेशो x/2 रेशो x। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है 4, 2 और 1। तो 4, 2 और 1 का जो एलसीएम है ना, हमने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। तो डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए जो इसका एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर दें। 4 और 2 का एलसीएम क्या बनेगा 4, तो 4 से क्या करें मल्टीप्लाई करें राइट साइड को, तो आपके पास बनेगा 4 मल्टीप्लाई x/4, फिर रेशो 4 मल्टीप्लाई x/2, फिर रेशो 4 मल्टीप्लाई x। तो सबसे जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, तो 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पर क्या रह जाएगा x, फिर 2 1 टाइम 2 टाइम 4, तो आपके पास 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x बन जाएगा, तो हमारे पास बनेगा x रेशो 2x, फिर रेशो 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4x। तो अब हमारे पास बन गया x रेशो 2x रेशो 4x। अब आप देखें x सब में कॉमन आ रहा है, यानी x का टेबल जा रहा है, जिस तरह हम 2 का टेबल पढ़ते हैं 3 का, तो आपके पास x सब में क्या है कॉमन है। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे लिखा हो ना x/2x, तो फिर x से क्या हो जाएगा कैंसिल। इसी तरह रेशो डिवीजन की तरह डील होती है, तो आप x कैंसिल कर दें, x सब में है तो x को क्या करें कैंसिल कर दें, तो आपके पास बनेगा x कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट साइड पे तो 1 रह जाएगा, फिर x कैंसिल हो जाएगा तो दरमियान में 2 रह जाएगा, फिर राइट साइड पे x कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा 4, तो आपके पास बनेगा 1/2/4। उनकी एजेस में रेशो फाइंड आउट हमने कर ली है। अब हमने सेपरेटली उनकी क्या फाइंड करनी है एजेस, तो सम ऑफ रेशो फाइंड करें 1 + 2 + 4, तो सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या आ गया 1 + 2 3, 3 + 4 7, तो सम ऑफ रेशो क्या आ गया 7। अब एज फाइंड करनी है ए की, तो एज ऑफ ए क्या बनेगी हमारे पास, एज ऑफ ए इज इक्वल टू ए की रेशो हमारे पास क्या है 1, तो 1 सम ऑफ रेशो, तो सम ऑफ रेशो क्या है 7, 1/7 मल्टीप्लाई उनकी एज में सम, उनकी एजेस का सम क्या था 105, तो 1/7 मल्टीप्लाई टोटल एजेस जो हैं, यानी टोटल आपके पास जो गिवन था सम उससे मल्टीप्लाई कर दें। 1/7 मल्टीप्लाई 105, 7 1 टाइम 7, 7 1 टाइम 7, आपके पास कैरी क्या आ गया 3, तो फिर क्या बनेगा 35, 7 5 टाइम 35, तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 15 ईयर्स। तो ए की एज क्या आ गई 15 ईयर्स, यानी वो जो हमारे पास 105 सम गिवन था उसमें से ए की एज कितनी है 15 ईयर्स। अब बी की एज निकाल लें, एज ऑफ बी इज इक्वल टू, हाँ जी बी की रेशो क्या है 2, तो 2/7 मल्टीप्लाई 105, 7 को कैंसिल करें 7 1 टाइम 7, 7 15 टाइम 105, 15 को 2 से क्या करें मल्टीप्लाई 15 2 टाइम 30 ईयर्स, तो बी की एज क्या आ गई 30 ईयर्स। फिर सी की एज, तो सी की एज कैसे फाइंड करेंगे, सी की रेशो 4 ओवर सम ऑफ रेशो 4/7 मल्टीप्लाई सम ऑफ रेशो क्या है 105, तो 7 का टेबल पढ़ें 7 1 टाइम 7, 7 15 टाइम 105, 15 को 4 से क्या करें मल्टीप्लाई 15 4 टाइम 60, तो सी की एज क्या आ गई 60।
अब आंसर चेक कर लें, यानी ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपने आंसर चेक करने के लिए एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ कि आंसर आपका करेक्ट है या फॉल्स है। कैसे पता चलेगा कि इन तीनों को ऐड अप करें, तीनों को ऐड करने से आपके पास 105 बनना चाहिए। तो 60 और 30 ऐड करें तो क्या बनता है 90, 90 में 15 ऐड करें तो क्या बना है 105। तो दूसरा सी की एज का बी की एज जो है वो हाफ होना चाहिए, यानी बी की एज सी से क्या होनी चाहिए हाफ। तो देखें सी की 60 है तो बी की क्या है 30, ए की एज बी की एज का क्या है हाफ, तो देखें बी की 30 है तो ए की क्या है 15। तो आपका क्वेश्चन क्या है करेक्ट। हाँ जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। द वेट ऑफ मैंगोज सॉल्व बाई 3 हकर्स और इन द रेशो 3:4:5, द लीस्ट अमाउंट सॉल्व बाई वन ऑफ them is 105 kg. What is the amount of mangoes solved by each of other 2 hawkers? हाँ जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझें। वो कह रहा है कि हमारे पास जो मैंगोज़ का वेट है, मतलब जो मैंगोज़ बेचे गए हैं 3 हाकर से, यानी 3 हमारे पास फेरी वाले हैं वो आम बेच रहे हैं, तो वो किस रेशो से बेचते हैं 3:4:5। उनकी जो सेल करने की रेशो है, मैंगो का वेट जो उन्होंने सेल किया है, जो मैंगो उन्होंने सेल किए हैं उनकी जो रेशो है वो हमारे पास क्या है 3:4:5। ये रेशो गिवन है। फिर सबसे जो कम सेल किए हैं ना वो भी गिवन है कि सबसे कम कितने सेल हुए हैं। सबसे कम जो सेल हुए हैं 105 kg। अब ये किसने सेल किए हैं, सबसे कम किसने सेल किए हैं, तो सबसे कम देखें कौन सेल करेगा। फॉर एग्जांपल लेफ्ट से मैं अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड काउंट करना स्टार्ट करूं तो सबसे कम रेशो किसकी है, सबसे कम रेशो कौन सी है 3, ये फर्स्ट है। सेकंड की रेशो 4, थर्ड की रेशो क्या है 5। तो सबसे कम कौन सेल करेगा, जिसकी रेशो कम है। तो सबसे कम कौन सेल करेगा फर्स्ट। तो फर्स्ट ने कितने सेल किए हैं 105 kg, यानी यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया कि फ़र्स्ट कितने सेल करेगा 105 kg। अब हमने जो बाकी दोनों हैं ये बताने कि वो कितने सेल करेंगे। हाँ जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास रेशो अमंग वेट ऑफ मैंगोज सॉल्व बाई 3 हकर्स। रेशो गिवन है 3:4:5। लीस्ट अमाउंट सॉल्व जो है वो 105 kg है। हमने ऑब्ज़र्व किया है, यानी सिंस 3 <4 <5, ये लेस देन का साइन है, यहाँ पर 4 के बाद रेशो नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे 3 <4। ये गलती से लिखा हुआ है रेशो, तो आप लिखेंगे सिंस 3 <4 4 <5। तो सिंस जो आपके पास 3 है वो बाकी दोनों से क्या है लेस है, तो इसकी जो अमाउंट है सेल करने की वो सबसे क्या होगी लेस होगी। तो सो लीस्ट अमाउंट इज़ सॉल्व बाई फर्स्ट। तो सबसे जो कम मैंगो हैं वो किसने सेल किए हैं फर्स्ट ने, और फिर फर्स्ट ने कितने सेल किया 105 kg। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये 105 kg किसने सेल किए हैं फर्स्ट ने। तो फिर अमाउंट सॉल्व बाई ईच अदर 2 हकर्स, बाकी दोनों हकर जितने सेल करते हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। अब हमारे पास इसमें ना टोटल कोई नहीं वेट गिवन है, टोटल वेट गिवन हो फिर तो फाइंड आउट करना मुश्किल ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि हम टोटल वेट निकाल लेंगे, तीनों ने इकट्ठा मिलके जो वेट सेल किया है वो हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ रेशो निकाल लें, तो 3 + 4 + 5, आंसर क्या आ गया 3 + 4 7, 7 + 5 12। तो सम ऑफ रेशो का आंसर क्या आ गया 12। फिर अब जो अमाउंट आपके पास गिवन है ना फर्स्ट की, तो उसकी रेशो सबसे पहले निकाल लेंगे। तो हमारे पास टोटल वेट नहीं गिवन, तो हमने सपोज कर लेना है लेट टोटल वेट जो उन्होंने सेल किया है वो हमने सपोज कर लिया है x। तो लेट अमाउंट ऑफ सॉल्व बाई 3 हकर्स, यानी तीनों हकर्स जो हैं जो टोटल अमाउंट सेल करती हैं वो हमने x kg सपोज कर दी। लेट टोटल अमाउंट सॉल्व बाई 3 हकर्स इज इक्वल टू x kg। अब अमाउंट सॉल्व बाई फर्स्ट निकाल लें, क्योंकि फर्स्ट की गिवन है उसको हम यूज़ करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगी। तो अमाउंट सॉल्व बाई फर्स्ट हकर्स फार्मूले से देखें तो क्या बनेगा 3/12, उसकी रेशो 3 है। नीचे सम ऑफ रेशो करें तो 3/12 मल्टीप्लाई क्या करना है टोटल वेट, मल्टीप्लाई यहाँ पर 105 नहीं करेंगे, वो
गलत होगा। तो मल्टीप्लाई आपने किससे करना है, टोटल वेट से। टोटल वेट तो इसमें हमारे पास गिवन ही नहीं है, वो हमने क्या सपोज किया है, x। तो 3/12 मल्टीप्लाई टोटल वेट हमारे पास क्या है, x। तो अब लेफ्ट साइड पे देखें हमने क्या लिखा हुआ है, अमाउंट सॉल्व बाय फर्स्ट हाकर। तो फर्स्ट हाकर ने कितनी अमाउंट सेल की है, 105 kg। तो इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास 105 इज इक्वल टू बन जाएगा 3x/12। 12 आपके पास राइट साइड पे क्या है, डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3 उधर राइट साइड पे क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 का टेबल पढ़ें, 3 1 टाइम, 3 4 टाइम 12। तो 4 को 105 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 टाइम 20। आगे 0 आ रहा है, तो जब आगे 0 आ रहा है तो आप 0 से मल्टीप्लाई नहीं करते, आप 20 को होल लिख देते हैं, कैरी नहीं ले जाते। तो 4 5 टाइम क्या बन जाएगा, 20। फिर आप 4 1 टाइम 4, तो आंसर क्या आ गया, 420 kg। एक्स का आंसर क्या आ गया, 420 kg। तो ये क्या आ गई, टोटल अमाउंट। ये तीनों ने इकट्ठे मिलके जो अमाउंट सेल की है वो है 420 kg। अब हमारे पास मुश्किल नहीं रहा क्वेश्चन, तो अमाउंट सॉल्व बाय सेकंड हाकर आप निकालेंगे। तो सेकंड की रेशो क्या है, 4। तो 4 ओवर सम ऑफ रेशो यानी 4/12 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट जो उन्होंने सेल की है। टोटल अमाउंट उन्होंने कितनी सेल की है, 420। तो 4/12 मल्टीप्लाई 420, तो 12 से कैंसिल करें, 12 का टेबल जा रहा है, 12 1 टाइम 12, 12 3 टाइम 36। तो कैरी कितना आ गया, 42 से 36 माइनस करें तो क्या बाकी बचेगा, तो बाकी आपके पास क्या होगा, 6। तो 6 को कैरी ले जाएं तो 60 बन जाएगा। तो आपके पास है 12 5 टाइम 60, तो आपके पास क्या बनेगा, 4 × 35। 4 को 35 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 टाइम 20, 0 आ जाएगा, कैरी क्या आ गया 2, 4 3 टाइम 12। तो 2 को ऐड करें 12 में, तो आंसर क्या आएगा 14। तो आपके पास क्या बन जाएगा 140 kg। ये अमाउंट है जो सेल की है किसने, सेकंड हाकर ने। अब अमाउंट सॉल्व बाय थर्ड हाकर। थर्ड हाकर जो आपके पास अमाउंट सेल करेगा, थर्ड की रेशो क्या है, हाँ जी देखें थर्ड की रेशो क्या है, 5। तो क्या बनेगा 5 ओवर सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो क्या है 12, 5/12 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट जो सेल किया उन्होंने। टोटल अमाउंट उन्होंने कितनी सेल की है, 420 kg। तो 5/12 मल्टीप्लाई 420, तो 12 का टेबल पढ़ें, 12 1 टाइम 12, 12 3 टाइम 36। तो कैरी क्या आएगा 6, तो क्या बन जाएगा 60। तो 12 5 टाइम 60। तो 5 को 35 से क्या करें, मल्टीप्लाई 5 5 टाइम 25, और फिर कैरी क्या आ जाएगा 2 5 3 टाइम 15, और 2 इसमें ऐड करें तो क्या बन जाएगा 17। तो आपके पास क्या बनेगा 175 kg। ये अमाउंट है जो थर्ड हाकर ने क्या की है, सेल। तो सेकंड की भी आपने निकाल ली और थर्ड की भी, और फर्स्ट की उन्होंने दी हुई थी, तीनों को ऐड करें तो 420 आपके पास मान है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 3 पार्टनर्स इन्वेस्टेड 18,000, 16,500, 12,500 when profit was distributed the third one got 4,625। find the total profit। आपने इसमें क्या फाइंड करनी है, टोटल प्रॉफिट।